Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश की सियासत में 3 दशक से प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने घेरने के लिए उन्हीं के सारथी पर बड़ा दांव लगा दिया है। कुंडा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। कुंडा के सियासी समीकरण ऐसे हैं कि गुलशन यादव उन्हें अगर अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे तो राजा भैया के सामने अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाए रखना आसान नहीं होगा। अखिलेश सरकार के दौरान राजा भैया उनकी कैबिनेट का अहम हिस्सा हुआ करते थे। इससे पहले मुलायम सिंह सरकार में भी राजा भैया का दबदबा कायम था। 2017 में समाजवादी पार्टी के सत्ता से हटते हुए उनके रिश्ते बिगड़ गए। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया को सियासी सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। यही वजह थी कि पहले प्रतापगढ़ में राजा भैया को अखिलेश ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया और अब कुंडा सीट पर उनके करीबी रहे गुलशन यादव को उतार दिया है। आखिरकार गुलशन यादव कौन है? प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के मऊदारा ग्राम सभा में गुलशन यादव का जन्म हुआ है। गुलशन के पिता का नाम सुंदरलाल यादव है और वो 3 भाई हैं। छोटे भाई शविनाथ सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं। गुलशन यादव ने अपने राजनीतिक पारी की आगाज राजा भैया के सानिध्य में रहकर किया। गुलशन यादव एक सामान्य और परिवार से ताल्लुक रखते हैं। करीब 2 दशक साल पहले मायावती सरकार में राजा भैया पर पोटा लगा था, जिसके गवाह राजेंद्र यादव थे। राजेंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुलशन यादव चर्चा में आए थे और जेल चले गए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी सरकार में जेल से छूटकर बाहर आए गुलशन यादव विधायक राजा भैया के करीबी बन गए। यहीं से गुलशन यादव ने सियासत में कदम रखा और पहली बार मऊदारा के ग्राम प्रधान बने। इसके बाद से इस ग्राम सभा पर उनके ही परिवार का कब्जा है। 10 साल से कुंडा के चेयरमैन गुलशन यादव ने प्रधान बनने के बाद सियासत में मुड़कर नहीं देखा और वो 2011 में कुंडा नगर पंचायत का चेयरमैन बनने में कामयाब रहे। इसके बाद 2017 में गुलशन यादव जेल में रहते हुए कुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन पद के चुनाव में अपनी पत्नी सीमा यादव को राजा भैया के प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा कर जिताने में कामयाब रहे। समाजवादी पार्टी सरकार में पुलिस डीएसपी जियाउल हक हत्या के मामले में राजा भैया के साथ साथ गुलशन यादव का भी नाम आया था। इसके बाद कुंडा में राजा के करीबी पुष्पेंद्र सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में गुलशन यादव को गिरफ्तार किया गया था और इसी मामले में पिछले 4 साल तक जेल में बंद रहे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सियासी तौर पर सक्रिय हैं। गुलशन यादव के भाई शविनाथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। इतना ही नहीं, गुलशन की मां मऊदारा से ग्राम प्रधान है और उनके भाई शविनाथ करेटी गांव से प्रधान है। मऊदारा गांव के आसपास इलाके में गुलशन यादव की सियासी तूती बोलती है। ऐसे में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर जनसत्ता पार्टी बनाई तो गुलशन यादव और शविनाथ यादव ने समाजवादी पार्टी में ही रहने का फैसला किया। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें सियासी अहमियत देना शुरू किया और कुंडा खासकर गुलशन यादव के घर तक गए। दरअसल राजा भैया साल 1993 से लगातार निर्दलीय विधायक चुने जाते आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सहयोग से मंत्री भी बनते हैं। सूबे में बीजेपी के कल्याण सिंह से लेकर राम प्रकाश गुप्ता चाहे राजनाथ की सरकार में मंत्री रहे तो वहीं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी सत्ता में बने रहे। ऐसे में पिछले 2.5 दशक से सपा कुंडा में राजा भैया जो हैं वो समर्थन में कई प्रत्याशी नहीं उतारती रही है, जिसके चलते वो आसानी से कुंडा सीट जीतते रहे। लेकिन इस बार सपा ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जिससे राजा भैया की सियासी राह और भी कठिन हो गई है। वैसे बात करें तो कुंडा विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखें तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। यहाँ पर 75,000 यादव हैं, 50,000 ब्राह्मण हैं, 55,000 मुस्लिम हैं, 30,000 कुर्मी हैं, 18,000 ठाकुर, 15,000 मौर्य, 10,000 बस्य और 90,000 के करीब में दलित मतदाता हैं, जिनमें पासी सबसे ज़्यादा है। बसपा छोड़कर सपा में आए पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज और गुलशन यादव और शविनाथ यादव एकजुट हो गए हैं और ऐसे में अगर यहाँ पर समीकरण साथ दिया जाए तो राजा भैया इस बार का चुनाव हार सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.